नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हाँ बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ जो है हमारी, उसका जो रहस्य है उस रहस्य के बारे में पढ़ेंगे कि जो आंतरिक स्थिति है यानी आंतरिक संरचना है हमारी पृथ्वी की, वो किस प्रकार की है। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम हमारी अर्थ के विषय के अंदर कि हम अंदर से हमारी अर्थ किस प्रकार की है, इसके लिए हमें बहुत सारे सोर्सेस की ओर देखना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट हम 3 सोर्सेस हैं जिनके बेस पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। ये कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं? ये फर्स्ट सोर्सेस, अगर मैं पहली बात करूं तो पहला है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सोर्सेस में हम बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और उसके बाद में है डेंसिटी। ये 3 आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सोर्सेस के बारे में जानना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके अंदर बहुत सारे सर्वेज हुए हैं। उन सर्वेज से ये पता चला है कि अर्थ की इंटीरियर में 32 मीटर्स पे जाने पे 1 डिग्री 32 मीटर्स पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की इंटीरियर में जाएंगे टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि हम अर्थ की इंटीरियर में जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर है गहराई के साथ में बढ़ता रहता है। क्लियर? दूसरा है प्रेशर। आपको पता है कि हमारा जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का वो बना हुआ है डिफरेंट लेयर्स से, अलग अलग लेयर्स से बना है, डिफरेंट लेयर्स से बना है। इस तरह से हमारी अर्थ की इंटीरियर में जब वन प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर प्रेशर लगता है तो दबाव उत्पन्न होता है और इस दबाव की वजह से नीचे कुछ जो प्लेट्स होती हैं वो एक प्लास्टिनुमा एक पदार्थ के रूप में उत्पन्न हो जाता है, उनमें एक परिवर्तित हो जाती है। यानी ऊपर का प्रेशर पड़ने से वो थोड़े से ठोस रूप ले लेती है। तो हम जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो तरल जो चट्टानें हैं वो कुछ प्लास्टिनुमा रूप ले लेती हैं। इसके साथ साथ डेंसिटी, घनत्व की बात करें तो हम घनत्व में देखते हैं जब अर्थ का निर्माण हुआ, बनी, फॉर्मेशन हुआ, तो उस दौरान हमने देखा था कि जो अर्थ थी वो गर्म थी और गर्म होने की वजह से जिन पदार्थों की डेंसिटी हाई थी वो पदार्थ जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं और जिनकी डेंसिटी लो होती है वो ऊपर रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो जिन पदार्थों की डेंसिटी लो है वो ऊपर पाए जाते हैं। समझ में है? अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर की लेयर्स में पाए जाते हैं। जबकि जो पदार्थ जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है, वो सेंटर में होते हैं, नीचे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ जिनकी डेंसिटी, इसका मतलब है हम अर्थ के इंटीरियर में जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऊपर होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है और नीचे होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जैसे जैसे हम
ऊपर से नीचे डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स इनको बोलते हैं उल्कापिंड। जब हमारा जो सौर मंडल है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी, डोफुन फॉर्मेशन की वजह से जो अदर प्लैनेट्स थे जिनका ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, जब प्लैनेट्स की ओरिजिन हुआ तो उस ओरिजिन के साथ साथ बहुत सारे मीटियोरॉइड्स की का भी निर्माण हुआ, उनकी ओरिजिन हुआ, और वो भी हमारे सोलर सिस्टम में उसी तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में सर्कुलेट करते हैं। क्लियर। तो मीटियोरॉइड्स जो हैं उनका निर्माण भी अदर प्लैनेट्स के समय में हुआ और वो भी उसी तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं एंड सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स कर रहे हैं। कभी कभी ये देखने में आता है कि ये जो उल्कापिंड होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं, ये गिर जाते हैं, यानी गिर जाते हैं यानी सोलर सिस्टम में, तो इनको बोलते हैं मीटियोरॉइड शावर। शावर बोलते हैं मीटियोरॉइड शावर। तो उल्कापिंड का गिरना समझ में आया। तो इनके गिरने से हमें इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है कि जैसे मीटियोरॉइड्स हैं, जब हम इनका स्टडी करते हैं, इनका रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये निकल और आयरन से बने हुए हैं। तो इसी तरीके से जब हम इनका कंपैरिजन अर्थ से करते हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं पदार्थों से बने हैं जिन मटेरियल से बने हैं, जिस मटेरियल से प्लैनेट्स बने हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि मोस्टली ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ये बने होते हैं किससे बने होते हैं? निकल और आयरन से। तो निकल और आयरन से बने होते हैं, तो इसका मतलब है हमारी अर्थ भी किससे बनी है? निकल और आयरन से। इससे प्रूव होता है कि जो मैग्नेटिक जो उसकी क्वालिटी होती है, अर्थ की मैग्नेटिक क्वालिटी है, उससे प्रूव होता है कि वो निकल और किससे बनी है? निकल और आयरन से। इस तरीके से हमारे को पता चल जाता है कि अर्थ की इंटीरियर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आयरन और निकल से बना हुआ है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस। ये नेचुरल सोर्सेस आते हैं, नेचुरल सोर्सेस प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हम बात करते हैं, नेचुरल सोर्सेस में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वोल्केनो एक्टिविटी। एक्टिविटीज। और दूसरा इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक। 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 तो अर्थक्वेक हम इनसे भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी वोल्केनिक इरप्शन भी बोल सकते हैं इसको, ज्वालामुखी उद्गार भी बोल सकते हैं। जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो अर्थ के इंटीरियर से बहुत सारा मटेरियल है वो हॉट और मोल्टन स्टेट में अर्थ के ऊपर आता है। जब वो हॉट और मोल्टन स्टेट में जब ऊपर आता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और वो एक मैग्मा होता है जब इंटीरियर में होता है। तो वो मोल्टन मटेरियल जब अर्थ की सरफेस पे आता है, तो हम उसको देखते हैं कि वो मोल्टन स्टेट में होता है और हॉट स्टेट में होता है। तो इससे प्रूव होता है कि इसका मतलब है अर्थ की इंटीरियर है वो किस तरह की होगी। जब मोल्टन स्टेट और हॉट स्टेट में जो मटेरियल बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है अर्थ की इंटीरियर है वो हॉट और मोल्टन स्टेट में है। क्लियर। तो हमें वोल्केनोस जब हम स्टडी करते हैं, तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि अर्थ की इंटीरियर है वो हॉट और मोल्टन स्टेट में है। क्लियर। इसके साथ साथ जब हम दूसरा जो अर्थक्वेक को देखते हैं, भूकंप को देखते हैं, भूकंप की जो स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक स्टडीज करते हैं, तो जब अर्थक्वेक की स्टडीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक वेव्स जो डेवलप होती हैं अर्थ की इंटीरियर में, वो इंटीरियर में जो अर्थक्वेक वेव्स जो डेवलप होती है, जिनको हम सिस्मोग्राफ, एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम उनकी स्टडी करते हैं। और उस सिस्मोग्राफी होती है जिसमें स्टडी करते हैं अर्थक्वेक वेव्स की, उनके
सहायता से हमें पता चलता है कि अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर किस तरह से है। जब हम अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में पढ़ते हैं तो स्पेशली हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स होती है वो तीन तरह की होती हैं, पी, एस और एल। पी से मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, एस से होता है सेकेंडरी वेव्स और एल से होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये जो पी वेव्स होती हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस तरह की वेव्स होती हैं, काफी तेज तीव्र यानी काफी स्पीड वेव्स होती हैं और ये स्पेशली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म से इजीली क्रॉस कर जाती हैं। यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट से क्रॉस कर जाती हैं और ये बहुत तीव्र होती हैं। जबकि सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो ये केवल सॉलिड जो स्टेट होती है उससे पास होती है, लिक्विड स्टेट में ये विलुप्त हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। क्लियर। इसके बाद में जो हम देखते हैं ये एल वेव्स जिनको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये वेव्स होती है सरफेस के ऊपर दौड़ती हैं और ये काफी डिस्ट्रॉयर वेव्स होती हैं, काफी विध्वंस करती हैं ये। इस तरीके से हम इन वेव्स की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है उसको इजीली हम समझ पाते हैं। तो पहले मैंने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम वैसे किसी चीज से हम डायरेक्ट अर्थ की इंटीरियर में जाके, अर्थ की इंटीरियर के अंदर जाके हम पता नहीं कर सकते कि इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का। इसलिए हमें कुछ स्रोतों या कुछ सोर्सेस के बेस के ऊपर हमें जानने की, स्टडी करने की आवश्यकता होती है। जिन सोर्सेस को हम इसका बेस बनाते हैं उसमें आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। आपको जैसे मैंने बताया टेम्परेचर है, जब स्टडीज की गई इंटीरियर स्ट्रक्चर की तो हमें पता है कि 32 मीटर डेप्थ में जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस तरीके से अर्थ के इंटीरियर में जाने पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। दूसरा है प्रेशर। जैसे जैसे हम अर्थ की इंटीरियर में जाएंगे प्रेशर है, डेप्थ के साथ में प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। चौथी बात है डेंसिटी। जिस तरीके से हम सरफेस से अर्थ की इंटीरियर में जाएंगे तो वैसे जैसे हम इंटीरियर में सेंटर में जाएंगे जो प्रेशर है या डेंसिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। मेटेरॉइड्स की मैंने बात की। मेटेरॉइड्स उल्का पिंड, ये मीटियोर शावर जिनका निर्माण करीब करीब जब प्लैनेट्स की ओरिजिन हुआ था उसी समय हुआ था, तो इनका मटेरियल और अर्थ का मटेरियल करीब करीब सेम है। तो उससे पता चलता है जैसे ये मोस्टली निकल और आयरन से बना है और इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती है। इसी तरीके से अर्थ है उसकी इंटीरियर के अंदर मोस्टली हमें पता चलता है चुंबकीय गुण होता है जिसकी वजह से निकल और आयरन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में हम नेचुरल सोर्सेस की बात करें तो नेचुरल सोर्सेस में हमें वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनिक इरेप्शन होता है। वो वोल्केनिक इरेप्शन होता है जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। उस उद्गार से हमें पता चलता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, इरेप्शन होता है, तो उससे लिक्विड, हॉट एंड मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल बाहर आता है तो उससे पता चलता है कि अर्थ की इंटीरियर बहुत ज्यादा हॉट है और गर्म है। और आगे हम जब दूसरा देखते हैं अर्थ की वेव्स को देखते हैं जिसको हम सिस्मोग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं उन वेव्स को, तो उन 3 वेव्स से हमें ये अनुमान लग जाता है कि अर्थ की इंटीरियर कैसी होगी। क्लियर। तो आज मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टॉप वीडियो बनेगा उसके अंदर हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स हैं जिनको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी क्वालिटीज और उनके जो कंटेंट्स हैं उनके बेस पे हमने उनको अलग अलग सेपरेट लेयर्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हमने पढ़ा है इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ा है। अगले में हम पढ़ेंगे अलग अलग जो लेयर्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स के, जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जो स्वेस है और भी जो वंडर डी ग्रांट है, उसके अलावा इनके थ्रू जो क्लासिफिकेशन किया गया है अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का, उनको पढ़ेंगे हम। ओके, इस तरीके से आपने मेरा ये वीडियो देखा है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको बताइए मुझे। इसके साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।